मुमकिन है कि 1932 में जन्मा व्यक्ति अचानक से 2006 में पहुंच जाए? आखिर कैसे एक व्यक्ति 1932 से 2006 तक सिर्फ 25 साल का ही हुआ? इसकी आईडी और कैमरे की तस्वीरें देखकर तो पुलिस के भी होश उड़ गए। क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? कौन था ये आदमी, बहरूपिया या टाइम ट्रैवलर? चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट परसेप्शन पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। 23 अप्रैल 2006 को यूक्रेन की राजधानी कीव में घड़ी सुबह के 11 का इशारा कर रही थी। कीव की एक मुख्य सड़क पर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ये सभी एक इंसान को अजीब तरह से देख बातें बना रहे थे, जैसे अरे इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, यह इसके हाथ में कैमरा कितना पुराना है, ऐसा कैमरा कहाँ मिलता है, मुझे तो यह कोई पागल लगता है। वहीं 24 से 25 साल का ये व्यक्ति खुद भी हाव भाव से बड़ा परेशान, हैरान और भ्रमित लग रहा था। पुराने से कपड़े और हाथ में एक कैमरा इतना पुराना था कि 2006 से लगभग 50 साल पहले ही इसका प्रोडक्शन बंद करवा दिया गया था। इसी बीच यहाँ से 2 पुलिस ऑफिसर्स का गुजरना हुआ। ऑफिसर्स ने इस व्यक्ति से पूछताछ शुरू की, लेकिन उसकी बातों को सुनकर पुलिस के तो होश ही उड़ गए। ऐसा इस शख्स ने क्या कहा, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुलिस ने जब इस शख्स से इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम सर्गेई पोनोमारे को बताया और कहा कि मेरा जन्म 1932 में सोवियत संघ के समय रशिया में हुआ था। जन्म की बात सुनते ही ऑफिसर्स के माथे की लकीरें सिकुड़ गई, क्योंकि सोवियत यूनियन तब तक टूटकर अलग अलग देश बन चुके थे। लेकिन सर्गेई ने भी अपनी बातों को सच साबित करने के लिए आईडी दिखाई, जिसमें ये साफ था कि सर्गेई का जन्म 1932 में एशिया में ही हुआ था। लेकिन सवाल ये था कि 1932 से 2006 तक तो सर्गेई को 75 अराउंड ईयर का होना चाहिए था, लेकिन उसकी हालत देखकर वो 24 से 25 साल का हट्टा कट्टा बंदा लग रहा था। पुलिस ने शक दूर करने के लिए सर्गेई की उम्र पूछी, जिस पर उसने भी सेम जवाब दिया कि वो अभी सिर्फ 25 साल का है। ये सुनते ही पुलिस को शक हुआ और सर्गेई को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस स्टेशन लाने के बाद एक बार फिर सर्गेई से पूछताछ शुरू हुई। यहाँ पुलिस ने सर्गेई से कहा कि अगर तुम्हारा जन्म 1932 में हुआ है तो तुम 2006 तक इतने जवान कैसे हो? पुलिस का ये सवाल सुनकर सर्गेई ने कहा कि उसे खुद नहीं पता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। सर्गेई ने बताया कि साल 1958 में एक दोपहर वो घर में आराम कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने सोचा कि आराम छोड़कर घर के बाहर कुछ तस्वीरें क्लिक करनी चाहिए। तो बस सर्गेई ने कैमरा उठाया और बाहर सड़क पर निकल गया। अब सर्गेई फोटो खींच ही रहा था कि तभी उसे एक अजीब सा ऑब्जेक्ट नजर आया। सर्गेई ने इसकी फोटो खींचने के लिए कैमरा घुमाया और बटन दबाते ही एक तेज रोशनी हुई और सर्गेई सीधा कीव की सड़क पर पहुंच गया। अब वो खुद परेशान है कि वो यहाँ कैसे आया और यहाँ से वापस कैसे जाएगा। बेशक हमारी और आपकी तरह पुलिस को भी सर्गेई की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सर्गेई ने पुलिस से कहा कि आप चाहे तो मेरे कैमरे के रोल को डेवलप करवाकर उसमें मौजूद पिक्चर्स को देख लीजिए। पुलिस को सर्गेई पर यकीन तो रत्ती भर नहीं था, लेकिन वो यूं उस पर शक भी नहीं कर सकती थी, इसलिए सर्गेई को लॉकअप में बंद कर दिया गया और उसके कैमरे से रोल को डेवलप करवाने का काम शुरू किया गया। अब पुलिस ने सर्गेई को एकदम सेफ लॉकअप में रखा था, इतना सेफ कि वहाँ से एक मक्खी भी बाहर ना जा पाए। हालांकि सर्गेई की परेशानी कीव पुलिस को साफ दिख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ समय बाद उसके कैमरे से तस्वीरों को देखा गया, जिन्हें देखकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। उन तस्वीरों में सर्गेई के बताए मुताबिक सोवियत संघ के समय की ही तस्वीरें थी। इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर सर्गेई और उसकी पत्नी की भी थी। इसके अलावा इन तस्वीरों में कीव की सड़कें, इमारतें,
घर और शहर की बाकी जगहों को देखकर ये कहा जा सकता था कि हाँ, ये तस्वीरें आज से 50 साल पहले ही खींची गई हैं। इन तस्वीरों में लोगों का पहनावा, कपड़े, रहन सहन भी वैसा ही था जैसे मौजूदा समय में सरगई का था। इसके अलावा सरगई और उसकी फैमिली पिक्चर में आसमान में पुलिस को एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आया जो बिल्कुल यूएफओ की तरह था। इस ऑब्जेक्ट को देखते ही पुलिस को समझ आ गया कि सरगई जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। उसने शायद कुछ भी झूठ नहीं बोला है। पुलिस की कश्मकश और सरगई की परेशानियों के बीच रात गुजरी और अगली सुबह पुलिस वापस से सरगई के लॉकअप के पास आती है और क्या देखती है कि लॉकअप तो बिल्कुल खाली है। वहाँ के हालात देखकर लग रहा था जैसे बीती रात वहाँ कोई था ही नहीं। तो फिर सरगई गया कहाँ? पुलिस ने खूब तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन कुछ साल के इंतजार के बाद पुलिस की रडार में एक 80 साल की महिला आई। इस महिला को जब ये तस्वीर दिखाई गई तो उसने बताया कि इस तस्वीर में सरगई के साथ मैं ही हूँ, यानी यही महिला सरगई की पत्नी थी। उसने ये भी बताया कि 1958 में मेरे पति 2 साल के लिए कहीं गायब हो गए थे, पर किस्मत से 1960 में ही ना जाने कैसे और कहां से सरगई वापस आ गया। लेकिन फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है। महिला की बातें सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए थे। तो क्या सच में टाइम ट्रैवल होता है? क्या कहती है साइंटिफिक थ्योरी? चलिए जानते हैं। आपको बता दें, कोई भी हायर अथॉरिटी टाइम ट्रैवल जैसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले भविष्य में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये भी हो सकता है कि इंसान समय यात्रा को पॉसिबल कर ले। साल 1895 में एक राइटर थे जिनका नाम था हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम द टाइम मशीन था। आपको बता दें, इस बुक के पब्लिश्ड होने के बाद ही टाइम मशीन शब्द पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। बात अगर करें फ्यूचर में टाइम ट्रैवल की, तो उसकी जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और थ्योरी है उसे अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से लिया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी से पहले ऐसा कहा जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, लेकिन अल्बर्ट ने इस थ्योरी को गलत साबित किया और कहा कि टाइम कोई कांस्टेंट चीज नहीं है। जैसे नदी का पानी बहते बहते अपनी स्पीड को कम और ज्यादा कर लेता है, इसी तरह समय भी कभी धीरे और कभी तेज हो जाता है। और इसी टाइम को कहा जाता है टाइम डायलेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्पीड को कम करने से होता है। टाइम ट्रैवल के कई तरीके बताए गए हैं, जैसे वन वे टाइम ट्रैवल, यानी प्रेजेंट से तो फ्यूचर में पहुंच जाएंगे लेकिन वहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके अलावा लाइट की स्पीड से तेज चलकर और ब्लैक होल के जरिए भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल बताया जाता है। हालांकि ये सभी तरीके फिलहाल रियलिटी में मुकम्मल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उतनी भी हाई नहीं है। हालांकि ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं जिन्हें देखकर लोग ये विश्वास करते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। वैसे दोस्तों, टाइम ट्रैवल के बारे में आपका क्या कहना है? हमें बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।